हेलो दोस्तों, ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज भारत के प्रमुख झीलों को वैकल्पिक आधार से डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? यानी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो पहले झील समझ लीजिए। भारत में 6 प्रकार का झील होता है। कितना प्रकार का झील है? तो 6 प्रकार का झील है। पहला है ताजे पानी का झील। ठीक है, ताजे पानी का झील। दूसरा जो है ये है खारे पानी का झील, खारे पानी का झील। और जो तीसरा है ये लावा निर्मित या फिर ज्वालामुखी झील है, ज्वालामुखी झील। जैसे लोनार झील है, ज्वालामुखी, ठीक है ना, ज्वालामुखी लोनार झील। यानी दक्कन के पठारी क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है उल्का पिंड के गिरने के कारण। ठीक है, चौथा है मानव निर्मित झील, मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित झील। ठीक है, इसके बाद मानव निर्मित में गोविंद सागर झील हो गया, हुसैन सागर झील हो गया, ये सब। और पांचवा जो है ये हिमानी झील है। कौन सा? तो हिमानी झील, यानी एक पैंगमिन या पैंगोंग जो झील है इसका बेहतर उदाहरण है पैंगोंग झील। तो खारे पानी का झील, ताजे पानी का झील, खारे पानी का झील, लावा ज्वालामुखी झील, मानव निर्मित झील, हिमानी झील, और एक होता है नदी निर्मित झील, नदी निर्मित। ठीक है ना, नदी निर्मित यानी नदी में झील का निर्माण हुआ, वो नदी निर्मित झील। तो भारत में कितने प्रकार का झील है? 6 प्रकार का। लेकिन यहां पे देखिए पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बुल्लर झील ये ताजे पानी का झील है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। चिल्का झील ये खारे पानी का झील है। बुल्लर झील ये ताजे पानी का झील है लेकिन सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील ये भी कैसी झील है? तो ये लोकटक झील ताजे पानी का झील है लेकिन हल्का सा खारा भी इसमें मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है? बुल्लर झील है। ठीक है, कैसा है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी झील है। और चिल्का झील ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील, और ये लैंगून झील है। ठीक है, यानी समुद्र के किनारे स्थित लैंगून झील है। कौन? तो चिल्का झील। ठीक है, और इसके बाद डल झील ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में डल झील है, और इससे कश्मीर का ताज भी कहा जाता है डल झील को, और ये पर्यटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण झील मानी जाती है डल झील को। ठीक है, एक है लोकटक झील। ये जो लोकटक झील है ये है मणिपुर में, याद रखिएगा, ये मणिपुर में स्थित है। और ये तैरता हुआ झील, तैरता हुआ क्या है? झील इसे माना गया है। यानी विश्व में तैरता हुआ द्वीप कौन सा है? तो वो होगा लोकटक झील। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये इसका आंसर, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुल्लर झील। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत के का बोला जा रहा है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का जो झील है चिल्का झील, ये आपको आ गया उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में है। और सबसे खारे पानी का नहीं है, ये जो चिल्का झील है इसमें खारे भी पानी है और ताजा पानी यानी मिश्रित अवस्था में है। ठीक है, और दूसरा है सांभर झील। तो देखिए चिल्का झील के पानी से ज्यादा खारा जो है वो सांभर झील है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सांभर झील। और ये है कहाँ? तो ये राजस्थान में है, और यहाँ से नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कौन सा? सांभर झील। तो सांभर झील है कहाँ? राजस्थान में। चिल्का झील है कहाँ? उड़ीसा में। दोनों खारे का पानी का झील है, लेकिन इसमें खारे और ताजे दोनों मिश्रण है। ठीक है, जबकि संपूर्ण खारा जो है वो सांभर झील है। वेम्बनाड झील जो है ये कहाँ है? ये केरल राज्य में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे यानी लंबी झील कौन सी है? तो वो होगा वेम्बनाड झील, केरल में स्थित है। ठीक है, पेंगोंग झील ये कहाँ है?
तो ये लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, ये लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील है। और ये रंग बदलने वाली झील है। जो पानी है इसका रंग बदलते रहता है, कभी नीला, कभी हरा, कभी यानी पीला प्रकार का या ग्रे प्रकार का इसका रंग हो जाता है, इसके पानी का रंग हो जाता है। ठीक है, पैंगोंग झील। और पैंगोंग झील का लगभग 2/3 जो भाग है उस पर चीन का अधिकार है, और यानी भारत का लगभग 30% का जो हिस्सा है उस पर अधिकार किसका है? भारत का है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो वो होगा सांभर झील, राजस्थान। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो लैंगून जो झील है यानी समुद्र से लगने वाली, तटीय क्षेत्र में लगने वाली जो झील है वो पुलिकट झील भी लैंगून झील है और चिल्का झील भी लैंगून झील है। ठीक है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कह रहा है तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है? तो लैंगून झील है, याद रखिएगा। और ये है कहाँ? ये है उड़ीसा राज्य में। और यहाँ पर प्रवासी पक्षी का आगमन, प्रवासी, ठीक है ना, प्रवासी पक्षियों का आगमन इस झील में सर्वाधिक होता है। और जो चिल्का झील है ये खारे पानी और यानी ताजे पानी, ठीक है ना, खारे और ताजे पानी का मिश्रण है। ताजे पानी और खारे पानी का मिश्रण है किस झील में? चिल्का झील में। ठीक है, और सबसे ज्यादा खारे जो झील है पानी का वो है सांभर झील। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रहा है बुल्लर झील। ये मीठे पानी का भारत में सबसे बड़ी झील है और ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और लोकटक झील ये कहाँ है? तो ये तैरता हुआ इसे झील कहा जाता है, ये है मणिपुर में, याद रखिएगा, मणिपुर में। पैंगोंग जो झील है ये कहाँ है? तो ये है लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में स्थित ये झील है। और ये रंग बदलने वाली, इसके पानी का रंग ये बदलते रहता है। कौन? पैंगोंग झील। तो तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न की ओर, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है? तो राष्ट्रीय उद्यान है जो एक तैरता हुआ, तो पूरे विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या भारत का सबसे बड़ी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित लोकटक झील है। ठीक है ना, लोकटक झील इसे कहा जाता है। ये है कहाँ? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, तैरता हुआ झील माना जाता है। डल झील है, ये है कहाँ? डल झील श्री जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी श्रीनगर में स्थित है। कौन सा? डल झील। और ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील है। कौन सा? तो डल झील है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। बुल्लर झील ये मीठे पानी के लिए, यानी मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, ताजे पानी के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी है कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। और एक है पुलिकट झील। ये पुलिकट झील जो है ये भी लैंगून झील है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और सबसे लंबा जो झील है भारत का वो होगा कौन? वेम्बनाड झील। कहाँ? केरल में। तो एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान झील है, कौन सा झील है? तो तैरता हुआ लोकटक झील है, याद रखिएगा, मणिपुर में। अगला, तैरते बगीचे किस झील में पाए जाते हैं? तो ये बगीचे के बारे में बोला जा रहा है, यानी फ्लैटिंग गार्डनेस। ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। तो तैरते बगीचे, तो तैरते बगीचे जो है वो डल झील में है। ठीक है ना, ये डल झील को तैरते बगीचे इसे कहा जाता है क्योंकि उस झील में सब्जियों का उत्पादन के लिए प्रमुख मानी जाती है। तो तैरता हुआ झील किसको कहा गया है? तो डल झील को। और डल झील है कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर के पास है, श्रीनगर। ठीक है ना, श्रीनगर के पास स्थित है। और लोकटक झील जो है ये तैरता हुआ झील है, याद रखिएगा, तैरता। ठीक है ना, तैरता झील है। कौन? लोकटक झील। जबकि तैरते बगीचे जो कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, बगीचे, वो होगा डल झील। तो तैरते बगीचे या तैरता बगीचा कौन सा है? डल झील है। और तैरते हुए झील या तैरते हुए राष्ट्रीय जो उद्यान वगैरह है ये
कौन सा है, तो लोकटक झील है मणिपुर में। बुल्लर झील ये मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, सब आपको याद हो जाएगा। मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो ये बुल्लर झील है। और ये है कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। सांभर झील ये है कहाँ, तो ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी कैसा झील है, तो खारे पानी का झील है, ठीक है ना। और यहीं से नमक इस झील से ज्यादा उत्पादन किया जाता है, कौन सा, सांभर झील से, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रंग बदलने वाली झील कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा भारत में झील है जिसका पानी रंग बदलने में सबसे ज्यादा, तो ये है लद्दाख में स्थित है पैंगोंग झील, ठीक है। तो जो पैंगोंग झील स्थित है ये है कहाँ, तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है पैंगोंग झील। और ये इसका रंग कभी नीला हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, कभी पीलापन में हो जाता है, ठीक है, कभी ग्रे कलर का हो जाता है। ये किसके कारण, तो देखिए जो पैंगोंग झील है ये ऊंचाई पर स्थित है, और जब सूर्य का प्रकाश पैंगोंग झील के पानी पे पड़ता है तो इसके आकार और संरचना और गहराई के आधार पर देखने में इसका रंग बदलते हुए प्रतीत होता है। तो पैंगोंग झील जो है ये लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। और रंग बदलने वाली झील इसे कहा जाता है। और इसका लगभग 70% चीन क्षेत्र में आता है, और यानी 30% लगभग जो है वो भारतीय क्षेत्र में है, ठीक है। ये चिल्का झील कैसा है, तो चिल्का झील लैंगून झील है, ठीक है ना, लैंगून झील है। और ये कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। और ये खारे पानी के लिए और मीठी पानी, ठीक है ना, मीठे पानी और खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है, यानी मिक्स है, ठीक है। और प्रवासी पक्षी भी चिल्का झील में बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। नेक्स्ट मानस बल झील, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मानस बल झील है, ये से मानस बल झील कहाँ स्थित है, तो यह है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। मानस बल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और जितने भी कमल, यानी कमल का जो फूल है, ठीक है ना, कमल का ये फूल, ये सबसे ज्यादा मानस बल झील में क्या है, पाई जाती है। तो मानस बल जो झील है, यहाँ कमल की संख्या, कमल के फूलों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे लोटस लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोटस लेक किसे कहा जाता है, तो मानस बल झील को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अंचार झील कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अंचार झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है अंचार झील, ध्यान में रखिएगा। तो रंग बदलने वाली झील कौन सा है, तो पैंगोंग झील है। नेक्स्ट आगे, उल्का पिंड से बनी झील कौन सा है, तो उल्का पिंड से बनी झील कौन सा है, तो महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, जो लगभग विश्व का कुछ संख्या में ही वैसी पिंड का निर्माण या झील का निर्माण होता है, उनमें से एक झील है महाराष्ट्र में लोनार झील, ठीक है। तो जो लोनार झील है ये है स्थित कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये उल्का पिंड से, उल्का क्या से हुआ है, तो पिंड से इसका निर्माण हुआ है। और ये जो झील है ये लगभग करीब 2.5 से 3 किलोमीटर में इसकी फैलाव है, ठीक है, किसका, तो ये है लोनार झील का, स्थित कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बुल्लर झील, ये बुल्लर झील मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आपको सारे झील यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है, याद करा देंगे। बुल्लर झील है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और वो क्यों प्रसिद्ध है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। सांभर झील ये भारत की सबसे, ये राजस्थान में स्थित है, कहाँ है, राजस्थान में। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, कौन सा, और यह है सांभर झील। और नमक उत्पादन यहां से होता है। हुसैन सागर झील ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखेगा, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। हैदराबाद कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है, ठीक है ना, हैदराबाद। तो
तो हैदराबाद है कहाँ, तेलंगाना में। और हुसैन सागर जो झील है ये मीठे पानी के लिए मानव निर्मित झील है, ठीक है ना। कैसा, मानव निर्मित झील है हुसैन सागर झील। और ये मुस्सी नदी, याद रखिएगा, जो मुस्सी नदी है ये किस मुस्सी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, ठीक है। और मुस्सी नदी के किनारे ही कौन सा, हुसैन सागर झील स्थित है, याद रखिएगा। तो उल्का पिंड से बनी झील कौन सी है, तो वो होगा लोनार झील। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कश्मीर का हीरा बहुत महत्वपूर्ण है, किस झील को कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर को हीरा किसे कहा जाता है, या जेवल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कश्मीर का हीरा कहा जाता है डल झील को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, डल झील को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटन है। या कश्मीर का ताज भी कहा जाता है, कश्मीर का हीरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटन के लिए ये सबसे प्रयुक्त है, उपयुक्त है। और एक जो है श्रीनगर के पास स्थित है, याद रखिएगा, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसे बनाती है। तो डल झील ये कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, अर्थात श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा। नागिन जो झील है ये नागिन झील को कहा जाता है अंगूठी, ठीक है ना, अंगूठी की नगीना, अंगूठी की नगीना किसे कहा जाता है, अंगूठी की नगीना, तो नागिन झील को कहा जाता है अंगूठी की नगीना। क्योंकि देखिए नागिन जो झील है, नागिन झील वो डल झील से ही, डल झील के समीप है। और नागिन झील जहां स्थित है इसके चारों ओर यानी वृक्ष लगा हुआ है, चारों ओर वृक्ष है, और पूरे यहाँ पे एक प्रकार से शहर बसा हुआ है इसके चारों ओर, ठीक है। इसलिए इसे अंगूठी की नगीना कहा जाता है, किसे, नागिन झील को कहा जाता है। और यह है कहाँ, तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, अर्थात श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर के पास। मानस बल झील इसे लोटस झील कहा जाता है, कमल या कमलों का झील कहा जाता है, क्योंकि मानस बल झील में सर्वाधिक कमल क्या होता है, उत्पादन या उत्पन्न होता है। बुल्लर झील, ये बुल्लर झील है कहाँ, तो ये भी है जम्मू कश्मीर में स्थित है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो कश्मीर का ताज या कश्मीर का हीरा किसे कहा जाता है, डल झील को कहा जाता है। नेक्स्ट, कमल फूलों का झील किसे कहा जाता है, कमल फूलों का झील किसे कहा जाता है, या लोटस झील या लेक किसे कहा जाता है, तो लोटस लेक कहा जाता है, याद रखिएगा। लोटस लेक कहा जाता है किसे, तो मानस बल झील को कहा जाता है, मानस बल झील। और ये है कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक जो झील है ये मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और ये तैरता हुआ झील है, तैरता हुआ बगीचा नहीं, तैरता हुआ झील है, याद रखिएगा। और जो डल झील है ये तैरता हुआ क्या है, बगीचा है, बगीचा, याद रखिएगा। तैरता हुआ बगीचा किसे कहा जाता है, तो ये तैरता हुआ बगीचा डल झील को कहा जाता है। और तैरता हुआ जो झील है, तैरता हुआ, वो किसे कहा जाता है, तो लोकटक झील को कहा जाता है, तैरता हुआ झील, ठीक है। इसके बाद चिल्का झील, ये तो खारे पानी, याद रखिएगा, खारे पानी और मीठे पानी का मिश्रण है, खारे पानी मीठे पानी। और ये लैगून झील है, यानी समुद्र के किनारे बंगाल की खाड़ी से जो लगती है, ठीक है। और पुलिकट झील भी लैगून झील है, और वो खारे और मीठे दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो लोटका चिल्का झील है कहाँ, तो ये उड़ीसा में है। और इसके बाद लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। मानस बल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और इसे क्या कहा जाता है, तो लोटस लेक या फूलों का या कमल फूलों का झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे, बुल्लर झील किस नदी से पोषित है, यानी बुल्लर झील है वो किस नदी से है, तो गंगा नदी नहीं है, झेलम नदी, याद रखिएगा। तो ये स्थित कहाँ है, श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा, बुल्लर झील। और श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर है। तो देखिए झेलम नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना,
ये झेलम नदी आ रही है और इसी के पास ये एक बुल्लर झील है और फिर इससे श्रीनगर ये जो झेलम नदी है निकल जाती है। तो झेलम नदी का पानी किसमें आता गिरती है, तो ये गिरती है आपको बुल्लर झील में, ठीक है, और फिर बाहर निकल जाती है। तो कह रहा है बुल्लर झील किस नदी से पोषित है, तो वो होगा झेलम नदी से, यानी झेलम नदी का पानी ही आके गिरती है बुल्लर झील में, याद रखिएगा। और जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा जाए तो ये आ गया उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गौमुख के गंगोत्री नामक स्थान पे। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी के रूप में। भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है देवप्रयाग, और यहीं से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाती है और इस बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और जो झेलम नदी है ये शेषनाग झील के आसपास से निकलती है और पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर ये चेनाब नदी में मिल जाती है झेलम नदी, और इसके किनारे श्रीनगर शहर है जो अशोक के द्वारा बसाया गया था। सतलज जो नदी है वो मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है और ये 3 देशों में बहती है, चीन अर्थात तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है और पश्चिम की ओर सीधी बहने वाली नदी है। तो बुल्लर झील किस नदी से पोषित होती है, तो ये होगा झेलम नदी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये होगा आपको गोविंद सागर झील, याद रखिएगा। तो गोविंद जो सागर झील स्थित है ये कहाँ है, तो ये है पंजाब में स्थित है, ठीक है ना। तो यानी ये स्थित कहाँ है, पंजाब में स्थित है। और ये किस नदी पर है, तो सतलुज, ठीक है ना, या सतलज या सतलुज कहा जाता है। और भाखड़ा नांगल जो बांध है इसी के पीछे जो जलाशय स्टोर है उसे क्या कहा जाता है, गोविंद सागर झील कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, ठीक है ना, कैसी झील है ये, तो ये कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, या इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल झील है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल झील। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सा है, तो वो होगा गोविंद सागर झील, याद रखिएगा। हुसैन सागर झील है, ये भी आर्टिफिशियल झील है लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है ना, ये, और ये है कहाँ, हैदराबाद में है, ठीक है। इसके बाद बहोज, यानी नहीं भोज इसको है, यहाँ पे भोज होगा। तो भोज जो झील है ये भी आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, लेकिन भारत का सबसे प्राचीन मानव निर्मित झील कौन सा है, तो वो होगा आपको भोज झील है। और ये है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित भोज झील है, जो कुमाऊं के राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था, भोज झील को। अब पुलिकट झील है, ये भी एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है, याद रखिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है, वो होगा गोविंद सागर झील। कहाँ है, तो पंजाब में स्थित है, सतलज नदी, और एक है भाखड़ा नांगल परियोजना के पास। नेक्स्ट, गोविंद सागर झील किस बांध द्वारा बनी, हीराकुंड बांध नहीं, हीराकुंड बांध है कहाँ, ये है उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना, हीराकुंड बांध। भाखड़ नांगल बांध ये कहाँ, पंजाब में, भाखड़ नांगल बांध पंजाब में स्थित है, यानी याद रखिएगा पंजाब में स्थित है। और नागा अर्जुन सागर जो बांध है ये आपको कृष्णा नदी पर बांधी गई है, नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है ना, कृष्णा नदी पर। और एक है आपको टिहरी बांध, तो टिहरी जो बांध है ये बांधी गई है भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी नदी और आपको भीलांगना नदी, भीलांगना, ठीक है ना, दोनों नदी के संगम पर, भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है। और टिहरी बांध के पास ही ये गणेश प्रयाग स्थित है उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो गोविंद सागर झील किस बांध द्वारा बनी है, तो वो होगा भाखड़ा नांगल बांध का जो बड़ा जलाशय है वो कहलाता है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट, जेवेल इन द रिंग, ठीक है ना,
किस झील को कहा जाता है? तो देखिए, एक है रिंग, याद रखिएगा, ये रिंग जो है ये कहा जाता है नागिन झील को। याद रखिएगा, नागिन झील को क्या कहा जाता है? तो नागिन झील को कहा गया है अंगूठी, अंगूठी की नाग, या अंगूठी की नाग भी कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है? अंगूठी की नागिन या नाग भी कहा जाता है। अंगूठी की नागिन किसे कहा जाता है? तो नागिन झील को कहा जाता है। ठीक है, डल झील, याद रखिएगा, ये डल झील को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर का ताज कहा जाता है। याद रखिएगा इसे, यानी कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर की, या कश्मीर का कहीं पे देगा, कश्मीर की ताज या फिर हीरा। ठीक है ना, कश्मीर का ताज या हीरा किसे कहा जाता है? डल झील को कहा जाता है। बुल्लर झील जो है ये मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, ये जम्मू कश्मीर में है। मानसबल, इसे लोटस झील कहा जाता है। ठीक है ना, लोटस क्या कहा जाता है? लेक कहा जाता है। याद रखिएगा, तो लोटस लेक किसे कहा जाता है? तो मानसबल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जेविल इन द रिंग किसे कहा जाता है? तो नागिन झील को कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखिए, जेविल इन द रिंग, ये लगता है दोनों, दो प्रश्न आ गया है, 13 और 14 वही प्रश्न है। ठीक है, तो जेविल इन द रिंग नागिन झील को ही कहा जाता है। डल झील जम्मू कश्मीर में, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। यानी एक ही प्रश्न दो बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी झीलें, भारत की सबसे पुरानी झीलों में से एक कौन सी है? यानी बोझ झील, हुसैन सागर झील, अंचार झील, सुरिन सार झील। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले आपको बताया है कि भारत का सबसे प्राचीन मानव निर्मित जो झील है वो भोज झील है। ठीक है ना, ये भोज, भोज होगा, ज होगा यहाँ पे, भोज झील, ये राजा भोज के द्वारा बनाया गया था 11वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। ये है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम झील है। सबसे पुराना या प्राचीन कहा जाए तो सबसे प्राचीन कृत्रिम झील है कौन? तो भोज झील है। ठीक है, हुसैन सागर झील, ये हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है और इसमें एक नदी आती है जो हैदराबाद, उसके किनारे है मुस्सी नदी। तो मुस्सी नदी का पानी हुसैन सागर में भी आती है। अंचार झील, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सुरिन सार झील, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जितने भी सार आएगा लास्ट में सभी जम्मू कश्मीर में स्थित झील है, याद रखिएगा। तो इसका भारत की सबसे पुरानी झीलों में से एक कौन सी है? तो वो होगा भोज झील। नेक्स्ट आगे, एशिया की सबसे बड़ी खारी लैगून झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारी लैगून झील कौन सी है? तो देखिए, पुलिकट झील, ये भी एक लैगून झील है। ठीक है, ये लैगून झील है, लेकिन ये है कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर स्थित झील है, जो बंगाल की खाड़ी तट से लगती है। ठीक है, और ये भी खारे पानी का झील है। याद रखिएगा, खारे पानी और मीठे पानी दोनों का मिश्रण इसमें है। चिल्का झील, ये खारे पानी और मीठे पानी दोनों है और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील वो कौन सा है? वो चिल्का झील है। सांभर जो झील है ये समुद्र के किनारे स्थित, ये समुद्र के तटीय क्षेत्र में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खारा पानी वाला जो झील है वो भारत का है। तो भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का जो झील है, भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का, याद रखिएगा कौन सा झील है? तो वो होगा सांभर झील। अब दोनों समझ लीजिए, ये भी खारे पानी का है, ये भी खारे पानी, ये भी खारे पानी है। ठीक है, बेम्बनाड झील ये भी खारे पानी का झील है। ठीक है, लेकिन
पुलिकट झील और चिल्का झील और वेम्बनाड झील में खारे पानी के साथ साथ मीठे पानी का मिश्रण है, लेकिन संपूर्ण खारे पानी का जो झील है वो है सांभर झील, जो भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। और ये है कहाँ? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। वेम्बनाड झील, ये वेम्बनाड जो झील है याद रखिए, ये भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन है? वेम्बनाड झील है। और ये कहाँ स्थित है? ये है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट, अस्क्लेटन लेक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यदि ये कहा जाए अस्क्लेटन झील किसे कहा जाता है, तो ये है रूपकुंड झील, गंगाबल झील, पेंगोंग झील, हुसैन सागर झील। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है रूपकुंड झील है, यानी मानव कंकाल कौन सा झील में सबसे ज्यादा मिलता है, तो वो होगा रूपकुंड झील। और रूपकुंड झील है कहां? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, रूपकुंड झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित, नहीं सॉरी, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये रूपकुंड झील है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में रूपकुंड झील है। तो उत्तराखंड में नौकुचिया ताल, भीम ताल, सात ताल, इसके बाद आ गया देव ताल, जितनी भी ताल पूछा जाए झील का, ये सब है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में जो झील है, जैसे सूरज ताल झील, जैसे चंद्रताल झील, जैसे आपको रेणुका झील, ये सब है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गंगाबल झील, ये गंगाबल जो झील है ये कहाँ स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में गंगाबल झील है, मानस बल झील है, नागिन झील है, ठीक, शेषनाग झील है, बुल्लर झील है, डल झील, ये सब है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पेंगोंग झील कहाँ है? तो ये है लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में। रंग बदलने वाली, यानी इसके पानी का रंग सर्वाधिक बदलती है। ठीक है, देखने पर दिखाई देता है पेंगोंग। हुसैन सागर झील, ये कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रूपकुंड झील। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिरिनसर मनसर यानी झील कहाँ स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कहा जाए सुरिनसर। याद रखिएगा, सुरिनसर, जो भी सर आएगा वो सब आएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर। तो उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में जितने ताल आएगा, जो ताल से संबंधित है, देवताल, भीमताल, नकुचिया ताल, ये सब अधिकांश आपको जम्मू उत्तराखंड में मिलेगा। लेकिन जैसे एक है तिब्बत में स्थित, जिसका नाम आपको आता है कैलाश मानसरोवर झील। तो कैलाश जो मानसरोवर झील है वो ये ताल वाले में नहीं आता है। तो ताल में जितने हैं सब आएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और जो सर लास्ट में आएगा वो आएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, ये है सुरिनसर। तो सुरिनसर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित झील है। ठीक है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित क्या है? झील है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। केरल की सबसे बड़ी झील कौन सा है? केरल की, तो देखिए, केरल की सबसे जो बड़ी झील है वो है वेम्बनाड झील, और भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है कौन? वेम्बनाड झील स्थित है भारत की। और दक्षिण भारत का ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी झील है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी झील कहा जाए वेम्बनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील कहा जाए वेम्बनाड झील, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी भी झील कहा जाए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील या दक्षिण भारत की लंबी झील या भारत की लंबी झील, वो होगा वेम्बनाड झील। ठीक है ना, वेम्बनाड, जहां पे नौका तैराकी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, लैंगून झील है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है, तैरता हुआ झील है। मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित मानस बल झील है। और ये है, इसे लोटस झील कहा जाता है,
कमलों का झील कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत चीन सीमा पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत चीन सीमा के पास जो है लद्दाख के में स्थित है, जिसका नाम है पेंगोंग झील। तो कौन सा? बुल्लर झील। ये बुल्लर झील है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर के पास। और इसके बाद पेंगोंग झील, ये पेंगोंग झील जो है ये है आपको लद्दाख में स्थित है, और इसका लगभग 70% हिस्सा लगभग ये चीन के अधिकार में है, और 30% भारत। इसे रंग बदलने वाली झील भी कहा जाता है पेंगोंग झील को। चिल्का झील ये लैगून झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून झील है, याद रखिएगा। गोविंद सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है भारत की, और ये पंजाब में भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट हुसैन सागर लेक यानी हुसैन सागर झील जो है कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, श्रीनगर, इम्फाल। है कहाँ? हैदराबाद के पास स्थित है कौन? हुसैन सागर झील, और मुस्सी नदी का पानी इसी झील में आता है, ठीक है। जयपुर ये आप पुष्कर झील नाम सुने होंगे, जितना डिडवाना झील है, पुष्कर झील है, ठीक है, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, ठीक है, लुकसार झील है, ये सब कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो जयपुर में पुष्कर झील है, श्रीनगर में जो बुल्लर झील ये प्रमुख रूप से श्रीनगर। इसके बाद इम्फाल मणिपुर में तो ये लोकटक झील है। कौन सा? लोकटक झील, जो तैरता हुआ झील कहा जाता है। तो हुसैन सागर झील कहाँ? हैदराबाद है। और एक है लुनसार झील जिसे कहा जाता है, वो है राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, पुलिकट लेक किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट लेक जो है उड़ीसा में चिल्का झील है, याद रखिएगा। इसके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, याद रखिएगा, दोनों की सीमा पर स्थित है। कौन सा झील है? तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। राजस्थान में कौन कौन सा झील है? डिडवाना झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, पुष्कर झील राजस्थान में है, ठीक है, सांभर झील राजस्थान में है। ये सब जो झील है वो राजस्थान का झील है। लद्दाख में झील कौन सा है? तो पेंगोंग जो झील है वो राजस्थान में जो रंग बदलने वाली झील कहा जाता है। तो और उड़ीसा में कौन सा है? चिल्का झील। तो पुलिकट लेक किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है, यानी सीमावर्ती क्षेत्र में है। नेक्स्ट एक है किसनसार झील किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिएगा, किसनसार, तो सार या सर आ गया, तो ये आ गया किसनसार या सर का प्रयोग हुआ है। तो ये है जम्मू कश्मीर में। पहले तो ये समझ लीजिए है कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये कच्छप यानी कछुए का लिए नहीं है। ट्राउट मछली क्रेटर स्वरूप यानी क्रेटर के लिए सबसे अच्छा है लोनार झील, ठीक है ना। लोनार झील है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसके बाद कमल लोटस के लिए है मानस बल झील, ठीक है ना, और ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद ट्रॉस मछली के लिए सबसे जो झील है वो है किशन सर झील है, और ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कौन सा? ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है। कच्छप यानी कछुए वगैरह के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आगे डिरोरिया ताल, या ये जितने भी ताल आता है ये सब है उत्तराखंड में, ठीक है। जैसे भीम ताल, नकुचिया ताल, सात ताल, इसके बाद देव ताल, राकस ताल, राक्षस नहीं, राक्षस ताल तिब्बत में हो गया, राकस ताल, ये सब जितने ताल है सब उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। तो पहला नंबर दोरिया जो ताल है किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में देखिए रेणुका झील है, इसके बाद चंद्रताल झील है, इसके बाद सूरज ताल झील है। ये सभी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। रेणुका
याद रखिएगा, रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, ये है कहाँ? तो ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जितने ताल पूछ दिया जाए ये है उत्तराखंड में, जैसे भीमताल हो गया, देवताल हो गया, ठीक है ना, नौकुचिया ताल हो गया, ये जितने भी ताल आ गया, सात ताल हो गया, ये सब जो झील है ये है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में आएगा। इसके बाद सिक्किम में तो चोलामू झील है, चोलामू, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जो झील है, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? चोलामू झील है, और वो है कहाँ? सिक्किम राज्य में, याद रखिएगा। तो चोलामू झील कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में, जो भारत का सबसे ऊंचा स्थित झील है ये। और मणिपुर में ये यानी विश्व का तैरता हुआ झील इसे माना जाता है। किसे? तो ये मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, ठीक है ना, लोकटक झील। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है मणिपुर में। नेक्स्ट देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? ध्यान दीजिए, इसमें पहला दे रहा ऑप्शन कांवर झील, दूसरा बुल्लर झील, लोकटक झील, पुलिकट झील। तो ये कौन सा है? कांवर जो झील है ये स्थित है कहाँ? बिहार राज्य में, ठीक है ना, ये बिहार राज्य में स्थित है। कौन सा? तो ये है कांवर झील, और ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है। और ये एशिया का कैसा झील है? ऑक्सबो झील स्थित है। ये बुल्लर झील ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुल्लर झील मीठे पानी का भारत में सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील ये कहाँ है? तो ये मणिपुर में स्थित है, और ये तैरता हुआ झील कहा जाता है। तैरते हुए जो बगीचा है वो डल झील को कहा जाता है, और तैरता हुआ या तैरते हुए जो झील है वो लोकटक झील को कहा जाता है। पुलिकट झील ये कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर, और ये एक लैंगून झील है। तो देखिए, चिल्का झील भी लैंगून झील है, और पुलिकट झील भी लैंगून झील है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी तट से सीमा लगती है, इससे जुड़ाव है, ठीक है, इसलिए लैंगून झील आ जाता है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? तो वो होगा कांवर झील, बिहार के बेगूसराय में है। नेक्स्ट, चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? तो आपको हम बताएं, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील, चंद्रताल झील, और एक आता है रेणुका झील। ये तीन झील प्रसिद्ध है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? तो रेणुका झील है स्थित है। इसके बाद चंद्रताल झील स्थित है। यानी जो ये जो चंद्रताल झील है इसका आकार अर्ध चंद्र यानी चंद्रमा के आकार के जैसा है, अर्ध चंद्रमा के आकार के जैसा ये झील का आकार है, इसलिए इसे चंद्रताल झील कहा जाता है, ठीक है। और रेणुका झील, चंद्रताल झील और सूरज, याद रखिएगा, सूरज ताल झील, ये सभी जो स्थित कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में नाग झील, नागिन झील, डल झील, बुल्लर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, तो ये सब जो झील स्थित है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। बिहार में, तो बिहार में कौन सा है? तो कांवर झील है, ये याद रखिएगा, ये बेगूसराय में स्थित एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, ठीक है। इसके बाद ये बिहार हो गया। कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जो झील है ये आपको यहाँ प्रमुख रूप से कोई झील नहीं देखने को मिलता है जो प्रमुख रूप से है, ठीक है। तो चंद्रताल झील है कहाँ? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुलिकट लेक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्लेमिंगो पंछी के लिए है, सिंगिंग फिश के लिए है, या खनिज तेल के लिए, या क्रिएटर के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आप यानी फ्लेमिंगो पंछी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो पुलिकट झील, ठीक है। अब पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यानी ये जो पक्षी है फ्लेमिंगो जो पक्षी है, प्रवासी जो पक्षी है, वो सर्वाधिक मात्रा में पुलिकट झील में आती है, ठीक है। तो ये इसके लिए प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यानी फ्लेमिंगो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और सिंगिंग जो फिश है
ये जो है ये आपको आ जाता है कौन सा झील है, तो ये है किशनसर झील, ठीक है ना, कौन सा, किशनसर, और यह है कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। खनिज तेल के लिए, तो खनिज तेल के लिए तो कोई झील प्रसिद्ध नहीं मानी जाती। क्रेटर, तो क्रेटर के लिए सबसे है लोनार झील, ठीक है ना, लोनार झील, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है, कौन सा, तो ये लोनार झील क्रेटर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए भोज वेटलैंड किसके आसपास है, यानी कह रहा है कि भोज आर्द्र भूमि, ठीक है ना, ये भोज जो है वो आर्द्र भूमि, ये कह रहा है किसके आसपास है, ठीक है। तो भोज वेटलैंड इज अराउंड, यानी किसके आसपास है, भोपाल झील, मानसबल झील, डल झील, अंचार झील। तो देखिए भोज जो झील है वो कहाँ है, भोपाल में, अब इसको भोपाल झील भी कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कौन सा, तो भोज झील मध्य प्रदेश में है, और राजा भोज के द्वारा ही बनाया गया था, कब, 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। और ये भारत का, याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन झील है, मानव निर्मित झील, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम झील है, याद रखिएगा, भारत का सबसे कृत्रिम प्राचीन झील कौन सा है, तो वो है भोज झील है, और ये है कहाँ, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है, और इसे भोपाल झील भी कहा जाता है। मानसबल झील, इसे लोटस झील कहा जाता है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। डल झील, इसे क्या कहा जाता है, तो कश्मीर का हीरा या कश्मीर का ताज कहा जाता है, बुल्लर या डल झील को किसे कहा जाता है, डल झील को। बुल्लर झील वो मीठे पानी का भारत की सबसे बड़ी झील है। अंचार झील ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, अंचार झील स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, ओडिशा में प्रवासी पक्षियों का मुख्य आवास, चिल्का झील, पुलिकट झील, बुल्लर झील, लोनार झील। तो ओडिशा में कौन सा है, ओडिशा में चिल्का झील है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए मुख्य आवास है, जो ये लैंगून झील है, कैसा है, लैंगून झील है, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके बाद पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद हो गया होगा। बुल्लर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, और लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, उल्का पिंड द्वारा निर्मित लोनार झील है। तो इसका 29वां प्रश्न का उड़ीसा में प्रवासी पक्षियों का मुख्य आवास जो है वो कौन सा होगा, चिल्का झील, लैंगून झील है। नेक्स्ट, कश्मीर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कश्मीर की कह रहा है डल झील, बुल्लर झील, नागिन झील, अंचार, ये सभी स्थित है जम्मू कश्मीर में, लेकिन डल जो झील है ये सबसे बड़ी झील नहीं है, ठीक है, मीठे पानी के लिए या कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी नहीं है। बुल्लर जो झील है ये श्रीनगर के पास स्थित झील है, और बुल्लर जो झील है इसमें पानी आता है झेलम नदी से, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है। नागिन जो झील है इससे क्या कहा जाता है, तो अंगूठी का नगीना इसे कहा जाता है। तो अंगूठी का नगीना किस झील को कहा जाता है, नागिन झील को कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंचार झील है ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो आप यानी भारत के प्रमुख झीलों के विशेषता, इसके स्थान के बारे में डिटेल में समझ गए होंगे। अब इसमें से देखिए राजस्थान में जो झील है वो है राजसमंद झील, याद रखिएगा, जयसमंद झील, डिडवाना झील, पुष्कर झील, ठीक है। और ये सब जो झील स्थित है, लुंगसार झील जो कहा जाता है ये भी है कहाँ, जम्मू राजस्थान में। तो ये सब जो झील है, पिछौला झील राजस्थान में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो उत्तराखंड का जो झील है, जितने ताल आता है ये ताल में आ जाता है कौन सा, तो दो अपवाद है, चंद्र ताल और सूरज ताल को छोड़कर
चंद्र ताल और सूरज ताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बाकी जो ताल है ये सब उत्तराखंड में है। भीम ताल, नकुचिया ताल है, सात ताल है, देव ताल है, ये सब जितनी भी ताल है ये सब उत्तराखंड में स्थित झील है, याद रखिएगा। तो पूरे झील को 30 प्रश्नों को विस्तार से बता दिए हैं। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।